लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपना दमखम दिखाने को लगी हुई हैं। रायबरेली की सीट हमेशा से वीवीआईपी सीट रही है। इसकी वजह यह रही कि यहाँ से हमेशा से गांधी परिवार का जो है वो सांसद रहा है। रायबरेली की जनता ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करके कांग्रेस को आज हमेशा यहाँ से कांग्रेस का एक जो सांसद है उसको यहाँ से चुना है और लगातार यहाँ से जो भाजपा या अन्य पार्टियां उनको यहाँ से कार्यकर्ताओं की बदौलत जो है चुनौती मिलती रही है। लेकिन यहाँ से लगातार कांग्रेस जीत रही है, लेकिन एक चीज और भी हो रही है कि यहाँ से कार्यकर्ताओं का जो पार्टी का छोड़ना है वो भी जारी है। हमारे साथ आज एक चर्चा में एक कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, रविंद्र कुमार सिंह है, जो कि पीसीसी मेंबर रहे हैं पूर्व, और इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो कार्यकर्ता, पार्टी का इतना पुराना कार्यकर्ता है, वो पार्टी को छोड़ रहा है और वो आखिर क्या चाहता पार्टी से। रविंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने पार्टी को क्यों छोड़ा? ये देखिए, पार्टी छोड़ने का कारण आप समझ सकते हैं। रायबरेली जनपद के आप भी रहने वाले हैं, हम भी रायबरेली जनपद के निवासी हैं। मैंने विगत 25 वर्षों कांग्रेस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस की नीतियों को, सिद्धांतों को जन जन तक, गांव गली कूचों तक पहुंचाने में विश्वास किया था। छोड़ना हमारी बाध्यता बनी कि क्षेत्र में जाने पर लोग हमसे ही प्रश्न पूछने लगे कि भैया, आपसे अपनी सांसद से कब से मुलाकात नहीं हुई? क्या आपसे प्रियंका गांधी जी भी कभी मिली हैं? क्या आपसे राहुल गांधी जी कभी मिले हैं? तो क्या जनप्रतिनिधि का यही दायित्व तो है कि वोट लेने के बाद, जीतने के बाद, नेतृत्व प्राप्त होने के बाद सम्मानित मतदाताओं को, सम्मानित रायबरेली जनपद के क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को छोड़ दिया जाए, उनको बेहाल स्थिति में छोड़ दिया जाए, उनका हाल लेना भी मुनासिब में समझा जाए? एक बार चुनाव जीतने के बाद 4-6 महीने बाद, साल 2 साल बाद, या चुनाव की बेला पर तो आना चाहिए था। वो रायबरेली को पूर्ण तरीके से उन्होंने इग्नोर कर दिया, ये मान के कि रायबरेली जनपद की जनता अपने आप हमको वोट देती रहती है, हमको जनता का वोट के बदले में सम्मान देना मेरे लिए ठीक नहीं। तो फिर ये कहा जाए कि जो वीवीआईपी सीट ये बन गई है, तो नेताओं को वीवीआईपी बना दिया जाएगा, आम जनता से उनका कनेक्शन टूट गया है या कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाते, यही वजह है कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो रहा है? जी हाँ, अभी आपको हाल ही में बता दें, रायबरेली जनपद के सम्मानित हमारे पुराने साथी 40 कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता दिल्ली गए थे माननीय सोनिया गांधी जी से मिलने, प्रियंका गांधी जी से मिलने, राहुल गांधी जी से मिलने, लेकिन दुर्भाग्य रहा है रायबरेली का कि 40 लोग बहिरंग वापस लौट आए और तीनों लोगों के दरवाजे को खटखटाया। यहां तक कि वहां से मैसेज आया कि रायबरेली जनपद के लोग रायबरेली वापस जाएं, मिलना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का वर्कर या नेता क्या करेंगे, आप बताइए मुझे। सोनिया जी यहाँ से राज्यसभा सांसद की तरफ चले गए, राज्यसभा के सांसद बन गई हैं और यहाँ से उम्मीद भी लगाई जा रही है कि गांधी परिवार का कोई दूसरा सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ेगा। तो क्या स्थिति जो अभी है ये ऐसी ही बनी रहेगी या इससे आपको लगता है कि इससे और भी स्थिति बदतर हो सकती है कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस की स्थिति रायबरेली जनपद में और खराब होना सुनिश्चित है। उसका कारण है कि माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी देश की बड़ी नेता हैं, भारत की बड़ी नेता हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं। इसके साथ साथ रायबरेली जनपद के साथ उन्होंने विश्वास पर खरा उतरने का काम नहीं किया है। उसका कारण है कि राज्यसभा जाना तो तय था, लेकिन राज्यसभा जाने से पूर्व रायबरेली जनपद में आकर के कार्यकर्ताओं, नेताओं के बीच में बैठ करके उनको विश्वास में लेती कि मैं अब स्वास्थ्य कारणों से पार्लियामेंट का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, जनता का चुनाव नहीं लड़ सकती हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बढ़ती उम्र को देखते हुए उनको रायबरेली जनपद के विश्वास को जीतना चाहिए और यहां से अनुमति लेने के बाद उनको राजस्थान से राज्यसभा होकर के पार्लियामेंट में बैठना चाहिए। यहाँ से प्रियंका गांधी का भी नाम सबसे आगे आ रहा है कि वो इस बार यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। तो क्या लगता है कि इस बार प्रियंका गांधी चुनाव जीत पाएंगे यहाँ से, अगर इस तरह स्थिति रही तो? परिवेश उनके पूर्ण रूप से उनके विपरीत है। उनका जीतना किसी भी दशा में न तय है और न जीत सुनिश्चित हो पाएगी। कारण है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का टोटा है। कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं प्रियंका गांधी जी से, रायबरेली जनपद का 20 वर्ष से उनका आना जाना, उनका पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन रायबरेली जनपद के क्या 20 लोगों का नाम हुए एक बार वो गिना सकती हैं? पूर्व विधायकों के नाम उनको नहीं याद होंगे, अपने जिलाध्यक्ष को पहचानना मुश्किल होगा। इस परिवेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए क्यों मरेगा, क्यों संघर्ष करेगा, मैं ये बताना चाहता हूं। ये हमारे साथ रविंद्र कुमार सिंह थे, इन्होंने अपना दर्द बताया। ये कांग्रेस में
में इन्होंने 25 साल अपने जीवन के दिए हैं, उनके लिए काम किया है और आज जब ये दर्द इनका निकल के आ रहा है वो साफ ही बताता है कि कार्यकर्ता कितना नाराज है। आपको बता दें कि नेता नेता तब बनता है जब वो कार्यकर्ता उसको नेता बनाता है। आप वीवीआईपी बन जाइए, आप नेता बन जाइए, अपने कार्यकर्ताओं को भूल जाइए और 5 साल बाद चुनाव लड़ने आइए, तो अब ऐसा नहीं चल पाएगा। ये राजनीति का बदला हुआ रूप है। अब आपको बता दें कि अब यहाँ से अगर कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ेगा उसके लिए यहाँ के चुनाव की राह जो है वो आसान नहीं होने वाली है। रायबरेली से यूपी टाइम्स के लिए रविंद्र सिंह।